बढ़िया बढ़िया। आपका शुभ नाम बताएं सर मुझे। नवीन कुमार जैन। नवीन जी, कहाँ से हैं सर आप? सोनीपत हरियाणा से सर। ओके, हरियाणा से हैं। और कोई बताएं मुझे, कहाँ कहाँ से हैं आप लोग, जो भी बताना चाहें। सर जोधपुर राजस्थान। जोधपुर राजस्थान से। क्या शुभ नाम लिखते हैं सर? अशोक बागवान। अशोक जी, बिल्कुल जी। स्वागत है सर। जी सर। जी जी जी। सौरभ कुमार जी, नमस्कार कहाँ सर। से? नमस्कार सर, सर कहाँ से हैं आप? रांची झारखंड से सर, आपसे बात हुई थी। अच्छा, बिल्कुल मिश्रा जी। जी जी सर। जी बिल्कुल, आपसे फोन पे बात हुई है मेरी, बिल्कुल। जी सर। जी जी जी। देखिए, आप सभी वास्तु के बारे में जानते हैं, वास्तु क्या होता है? मैं सभी से पूछ रहा हूँ, आप रिप्लाई कर सकते हैं, हाँ जी अनम्यूट गुरु कर। जी। थोड़ी बहुत नॉलेज है जी मुझे। थोड़ी बहुत नॉलेज है। जी हाँ जी जी। जी। और कोई जानता हो वास्तु के बारे में? आई थिंक, मेरे ख्याल से नहीं जानते आप लोग। बात कर सकते हैं, बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ वास्तु। आप भी नहीं जानते सर? बाकी सभी ने म्यूट किया हुआ है। अनम्यूट नहीं कर गुरु लीजिए जी। आप लोग। अगर कंफर्टेबल हो तो अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, जानते हैं। जी जी जी। बेसिक नॉलेज है सर, या थोड़ा इससे ज्यादा आपको नॉलेज है इसमें? बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज है। देखिए, वास्तु की अगर अपन चर्चा करें, वास्तु क्या है? वास्तुशास्त्र इस धरती पे जीने के लिए आपको एक मकान की, एक रेसिडेंस की रहने के लिए आवश्यकता होती है। उसको सरल, सुगम, पांचों तत्वों के अधीन बैलेंस करना ही वास्तु है। या ये कहें कि एक ऐसी भूमि का निर्माण जो मनुष्य को जीवन देने के लिए सबसे बेस्ट हो, वो वास्तु के अकॉर्डिंग ही बनाई जाती है। वास्तुशास्त्र सबसे पहले विश्वकर्मा जी ने इसकी रचना करी। इस पे हिंदुस्तान में एक ग्रंथ प्रचलित है, विश्वकर्मा प्रकाश, जिसका मेरे ख्याल से लगभग लोगों ने नाम सुना होगा। विश्वकर्मा प्रकाश क्या है? विश्वकर्मा प्रकाश में पूरे वास्तु का उल्लेख किया हुआ रहता है कि वास्तुशास्त्र क्या है, कैसे वास्तुशास्त्र का उपयोग करके अपन अपने जीवन को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। ये धरती पांच तत्वों से मिलकर बनी है: जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। यही पांच तत्वों से मिलकर अपना शरीर भी बना है। जब पांचों तत्वों को अपन अपनी भूमि पर, जो अपना रेसिडेंस है, जो अपना मकान है, जिस पे अपन निवास करते हैं, उसमें अगर इन पांचों तत्वों को अपन बैलेंस कर लें, तो उसको वास्तुशास्त्र के द्वारा बैलेंस मकान या बैलेंस भूमि कहा जाएगा। अब बैलेंस क्यों करना है? क्योंकि इसके अनबैलेंस से बहुत सारी ऐसी चीजें पैदा हो जाती है जो इंसान को नए नए ऑब्स्टिकल्स देती है, जिनके जन्म लेने से, जिन समस्याओं के पैदा होने से अपन सही से अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। तो वास्तु को समझने के लिए सबसे पहले अपने को चारों दिशाओं को समझना पड़ेगा। नॉर्मली चारों डायरेक्शन, जो अपनी दिशाएं हैं, उसका नॉलेज आप सभी को होगा। हाँ जी गुरु जी। नॉर्थ जल तत्व की दिशा है, लेकिन वास्तु में जब अपन देखेंगे ना, तो इसको पांच तत्वों में गिनेंगे। ऐसे तो नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है, लेकिन इसको पांच तत्वों में गिना जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन जल की दिशा है, ईस्ट जो पूरब दिशा है वो वायु की, एयर एलिमेंट की डायरेक्शन है,
साउथ जो डायरेक्शन है, तो साउथ के अंदर आधा पार्ट अग्नि का हुआ, आधा पार्ट पृथ्वी का हुआ। और जो वेस्ट है, जो पश्चिम दिशा है, पश्चिम के अंदर स्पेस एलिमेंट आकाश तत्व है। तो जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, ये पांचों तत्वों का सम्यक संतुलन, या ये कहें कि पांचों तत्वों को सही से बैलेंस करना ही वास्तु है। वास्तु में एक पुरानी कथा प्रचलित है, आप लोगों ने कभी सुनी हो, विश्वकर्मा प्रकाश में भी उसका जिक्र है। एक बार भगवान शिव और अंधकासुर के बीच एक युद्ध छिड़ा। ये युद्ध बहुत लंबा चला। इस युद्ध की वजह से भगवान शिव और अंधकासुर का मिला के जो पसीने की बूंदें जमीन पर गिरी, उससे एक राक्षस का जन्म हुआ। उस राक्षस के जन्म होते से ही उसने भगवान शिव से पूछा कि मुझे भूख लगी है। तो भगवान ने कहा, तुमको जो खाना है खा लो, ये धरती पड़ी है। भगवान शिव नहीं समझ पाए कि ये देव उत्पत्ति है कि राक्षस उत्पत्ति है। और उन्होंने कहा, ये धरती पड़ी है, आपको जो खाना है आप खा सकते हो। उसने तुरंत बड़े बड़े पेड़ों को, धरती की जमीन को खाना शुरू कर दिया। जब देवताओं ने और राक्षसों ने देखा कि ये तो बहुत, इस तरीके से अगर खाएगा तो पृथ्वी ही नष्ट हो जाएगी, तो सभी उसको पकड़ के ब्रह्मा जी के पास लेके गए। ब्रह्मा जी ने उस राक्षस को वास्तु पुरुष का नाम दिया और उसको धरती पे मुंह के बल औंधा लेटाया और उसके ऊपर 45 देवताओं का निवास बनाया। जब कभी अपन वास्तु से मकान का निर्माण करते हैं, तो 45 देवता किसी भी एक जमीन के अंदर निवास करते हैं और वो वास्तु पुरुष के ऊपर निवास करते हैं। वास्तु पुरुष उसी राक्षस को कहा गया जिसका जन्म भगवान शिव और अंधकासुर के युद्ध द्वारा हुआ था। तो अगर अपन समझे वास्तु को, तो 45 देव शक्तियां तो जमीन में निवास करती है, पर डायरेक्शनली जब इसको अपन समझेंगे, तो जो 4 डायरेक्शन होती है, जो 4 दिशा होती है, इसको 16 दिशाओं में डाइवर्ट किया गया है। मतलब कि नॉर्थ जल तत्व के अंदर, उत्तर के अंदर उसको अलग अलग डिवीजन में डिवाइड किया गया, 4 डिवीजन में। फिर उसको ईस्ट के अंदर अलग अलग डिवीजन में डिवाइड किया, साउथ में अलग अलग डिवीजन में डिवाइड किया, और वेस्ट में अलग अलग डिवीजन में डिवाइड किया। कंचन, सुन पा रहे हो मेरे को? मैं आप लोगों के ग्रुप में एक पीडीएफ डलवा दूंगा। यस सर, आवाज आ रही है आप लोगों की। बाकी सबको आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ, मैम। सबको क्लियर है। एक जी। मैप का एक हाँ पीडीएफ जी, ग्रुप बिल्कुल में क्लियर डाल है। देना, जी सर। है ना। एक अपने पास स्टार्टिंग की क्लास के लिए जो पीडीएफ रखा होगा मैप का, हम्म। वो ग्रुप में सेंड कर दो, तो उससे सभी को डायरेक्शन समझना इजी हो जाएगा। ठीक है सर, मैं शेयर करती हूँ। हाँ, ये डायरेक्शन कैसे समझेंगे, अभी आप लोगों के ग्रुप में आ जाएगा। तो आप लोगों को ग्रुप से वो जो पिक्चर आएगी, जो इमेज आएगी, उसको देख के क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर अपन इसको समझे, तो नॉर्थ के अंदर, नॉर्थ की जो शुरुआत है वो NNW से होती है। मतलब नॉर्थ के ठीक पहले एक डिवीजन बनता है NNW। अपनी जो अर्थ है, 360 डिग्री का एक राउंड है। अब जब इस 360 डिग्री को 16 डिवीजन में डिवाइड करेंगे, तो 22.5 डिग्री का एक एंगल बनेगा। उसमें सबसे पहला कोण जो होता है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, उत्तर उत्तर पश्चिम। फिर उसके बाद जो डिवीजन आता है नॉर्थ उत्तर, जल तत्व की एग्जैक्ट डायरेक्शन। उसके बाद नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, उत्तर उत्तर पूर्व, ये हेल्थ और इम्यूनिटी की डायरेक्शन है। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ज्ञान की, माइंड की डायरेक्शन है। इसके बाद आता है ईस्ट की डायरेक्शन में, अपन यहां से इंटर करते हैं, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, हाँ पूरब उत्तर पूरब। నేను చేయలేనురా పిలు
ये म्यूट कर लीजिए, आपके वहां से अनम्यूट है, किसी की वॉइस आ रही है, आप म्यूट कर लीजिए। तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ये हैप्पीनेस की, खुशियों की डायरेक्शन है। इसके बाद आता है ईस्ट, पूरब दिशा। पूरब दिशा जो है संपर्क की डायरेक्शन है। इसके बाद आता है ईस्ट साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ ईस्ट जो है ये चर्निंग की, मंथन की दिशा है। जब देवताओं ने समुद्र मंथन किया तो इसी डायरेक्शन में हुआ, ईस्ट साउथ ईस्ट में। इसके बाद जो डायरेक्शन है साउथ ईस्ट है, अग्निकोण। हम आते हैं इससे निकल अच्छे। कंचन सभी को म्यूट कर दो। यस सर। इसके बाद जो नेक्स्ट डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, अग्निकोण। ये फायर की डायरेक्शन है। इसको कैश फ्लो से भी देखा जाता है। कैश फ्लो की डायरेक्शन भी अग्निकोण ही कहलाती है, साउथ ईस्ट। इसके बाद साउथ साउथ ईस्ट, ये पावर की डायरेक्शन है, आपका पावर दिखाती है। फिर आता है साउथ। कंचन म्यूट कर दो। फिर आता है साउथ। साउथ नेम और फेम की, आपका नाम बढ़ाने वाली दिशा साउथ है। इसके बाद साउथ साउथ वेस्ट, ये डिस्पोजल की डायरेक्शन है। किसी भी प्रकार का डिस्पोजल, कचरा जो जीवन से चले जाना चाहिए, उसके लिए साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। इसके बाद आता है साउथ वेस्ट, ये अर्थ एलिमेंट की डायरेक्शन है। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी की दिशा है, पितरों की दिशा, अपने पूर्वजों की दिशा, या ये कहें कि किसी भी घर के स्थायित्व की दिशा साउथ वेस्ट है। इसके बाद यहां से अपन स्पेस एलिमेंट की ओर आगे बढ़े। वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है ये सरस्वती जी की डायरेक्शन है। इसको सेविंग की दिशा भी बोलते हैं। नॉलेज की डायरेक्शन भी यही है, क्योंकि ज्ञान की देवी ही सरस्वती है। इसके बाद वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन पश्चिम दिशा। वेस्ट पश्चिम दिशा, वेस्ट डायरेक्शन जो है ये प्राप्तियों की डायरेक्शन है, प्राप्तियों की दिशा है, स्पेस एलिमेंट की सबसे मुख्य दिशा। वेस्ट के बाद वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये डिप्रेशन की दिशा है। कोप भवन, पुराने जमाने में राजा महाराजा जब भी महल बनाते थे उसमें कोप भवन बनाते थे। कोप भवन इन द सेंस, जहां जो व्यक्ति डिप्रेशन में हो उसको अगर उस एरिया में कुछ समय रख दिया जाए तो उसका डिप्रेशन चला जाता है। तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डिप्रेशन को दूर करने की डायरेक्शन भी है, और अगर ये दिशा बिगड़ जाए तो व्यक्ति डिप्रेशन में भी चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट डायरेक्शन आती है नॉर्थ वेस्ट, ये सपोर्ट की दिशा है। आपका किसी भी प्रकार का सपोर्ट, पुत्र को पिता का सपोर्ट, या मार्केट के सपोर्ट जिनकी आपको आवश्यकताएं है, ये सभी सपोर्ट नॉर्थ वेस्ट दिखाते हैं। अगर नॉर्थ वेस्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो व्यक्ति का सपोर्ट सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। कंचन लगाया क्या पीडीएफ? और सर भी फोटो शेयर करी है मैंने दिशाओं की, पीडीएफ भी लगा रही हूँ। वॉइस किसकी तरफ से ज्यादा है कंचन? ये नारायणी के नाम से आ रहा है सर शायद। हाँ, प्लीज सभी लोग अपने अपने आप को अनम्यूट कर, वो म्यूट कर लीजिए ताकि डिस्टर्ब ना हो। देखो मैंने जिसको सभी को एक साथ म्यूट कर दिया है। प्लीज जिन लोगों को बात करनी हो वो ही अनम्यूट करे, और कृपया कर बाकी सब म्यूट में रहे ताकि तो थोड़ा डिस्टर्ब ना समझ हो में ज्यादा। आएगा। आप सभी अगर अनम्यूट म्यूट रखेंगे तो अच्छा होगा। बताऊंगा तो सुनने में आ जाएगा, डिस्टरबेंस होगा तो अपन सुन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। अरे अभी भी वॉइस से कंचन
हर बार अनम्यूट कर रहे हैं, कौन है तो समझ में नहीं आ रहा है। ओके सर, सारे म्यूट हो चुके हैं। ठीक है, अब ठीक है। कंटिन्यू करें सर। हाँ, लगाया है क्या PDF? जी सर। मुझे दिखाई नहीं दिया इसलिए पूछा। ग्रुप में डाला है क्या? जी ग्रुप में एक वो पिक डाला है दिशाओं का। आप सभी ग्रुप में PDF है, आप ओपन कर सकते हैं उसको। आप सभी अपने अपने ग्रुप में PDF देख पा रहे हैं? एक बार देख लीजिए। यस हाँ, सर। सिर्फ एक फोटो ही डाला है अशोक जी। यस सर। हाँ, सिर्फ एक फोटो ही है, आप उसको देख लीजिए। उसमें सारी डायरेक्शन क्लियर समझने के लिए सिर्फ वो डाली गई है, ताकि आप लोग एटलीस्ट उसको समझ पाए। अब अगर उसको आप सही से देखें तो नॉर्थ के ठीक पहले नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट लिखा है। सभी को क्लियर है, समझ आ रहा है? कोई भी एक जना रिप्लाई कर दीजिए, एक व्यक्ति कोई भी रिप्लाई कर दीजिए। यस सर। यस सर। करेक्ट, थैंक यू। अब आप देखिए, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जल तत्व की सबसे पहली दिशा, ये आकर्षण की दिशा है। अगर अपन वास्तु को समझने की कोशिश करें तो इसी मेथड से समझ पाएंगे। इसको एंगुलर डिवीजन मेथड कहा जाता है। एक मिनट वेट कीजिएगा, मैं एक PDF और डलवा देता हूं। अच्छा। रविंदर जी, आपके यहाँ से अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए ना। आप कंचन बार मैंने बार। कंचन मैंने एक PDF व्हाट्सएप पे डाली है तुमको। ओके, मैं चेक करके ग्रुप में डालती हूँ। उसमें जो सेकंड नंबर की पिक्चर है, सिर्फ उसी को ग्रुप में डाल दीजिए। ओके सर। थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। जब तक आप लोग मैप नहीं समझ पाएंगे, अपन वास्तु को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। डाल दिया कंचन? अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन भी होता है तो आप इसी में चैट में लिख सकते हैं। अगर म्यूट पे रहेंगे तो अच्छा रहेगा, किसी की वॉइस नहीं होगी। कोई भी क्वेश्चन है तो आप चैट में लिख दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। डाल दिया कंचन? यस सर, सब लोग ग्रुप चेक कर लीजिए। हाँ, आप लोग ग्रुप में अब ये जो मैंने एक पिक्चर डलवाई है इसको देखिए। ये सभी को समझ आ रही है?
रिप्लाई कर दीजिए अगर आप लोग सही से यस उसको सर, देख समझ पा रहे हैं तो। समझ में आ रही है सर। आ रही है? थैंक यू जी। अब ये जो मैंने जो पिक्चर डलवाई है, इसको समझिए, इस इमेज को। इसमें एक घर के ऊपर पूरा वास्तु का मैप बना है। इस मैप के अकॉर्डिंग ये समझ आएगा कि घर का ब्रह्म स्थान कहाँ है, जो सेंटर है उसमें वो ब्रह्म स्थान है। और सारी डायरेक्शन, कौन कौन सी डायरेक्शन में क्या क्या चीजें हैं घर की, वो उसके अंदर क्लियर दिख रही होगी। इस घर में एक टॉयलेट है, वो कौन सी डायरेक्शन में है, आप लोग समझ पा रहे हैं उसको? दो टॉयलेट है उसमें। एक टॉयलेट जो फ्रंट पे है, एक बैक पे है। फ्रंट वाली टॉयलेट कौन सी डायरेक्शन में है, कोई बताएगा? इसका आंसर करेगा। नॉर्थ वेस्ट में सर। सॉरी, नॉर्थ वेस्ट में सर। नॉर्थ वेस्ट में नहीं है सर। सर वेस्ट में है। नॉर्थ देखिए, नॉर्थ। बिल्कुल एक करेक्ट है। टॉयलेट तो सर वेस्ट में है इनकी। हाँ, एक टॉयलेट तो बिल्कुल इनका वेस्ट में नहीं कह सकते उसको, लेकिन हाँ, वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है वो। अच्छा, एक्चुअल में आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, शीट उसके अंदर टॉयलेट शीट कहाँ है, इसलिए करेक्ट है। जिसने वेस्ट बोला उसके लिए भी करेक्ट है। और एक और टॉयलेट जो है वो कहाँ है, उसको भी आप नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ समझ सकते हैं, क्योंकि उसमें टॉयलेट की शीट मार्क नहीं की हुई है कि टॉयलेट हाँ शीट जी, कहाँ है। दूसरी सर नॉर्थ में आ रही है सर। दूसरी नॉर्थ में, बिल्कुल क्लियर है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब आपको नॉर्थ की टॉयलेट समझ आ गई, तो ये क्लियर हो गया कि नॉर्थ की स्टार्टिंग कहाँ से है। N1 दिखाई दे रहा है मैप में। हाँ जी। हाँ, ये N1 से नॉर्थ स्टार्ट है। जो नॉर्थ वेस्ट होता है, नॉर्थ वेस्ट के अंदर W8 और N1, ये दोनों ही पद आते हैं। जब अपन अभी तो 16 डायरेक्शन मैप भी है वो, और 32 डायरेक्शन भी है। अगर आप नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 इस तरीके से देखेंगे तो 16 डायरेक्शन है। और N1 अग- N2 N3 N4 N5 इस तरीके से अगर सभी को गिनेंगे तो 32 डायरेक्शन है। सर 32 अगर ऐसे डायरेक्शन सर। सर अगर ऐसे कैलकुलेट करें तो 320 डिग्री पे है। नहीं सर, तो नॉर्थ 360 डिग्री। थ्री जो N1 स्टार्ट हो रहा है सर वो 320 पे हो रहा है ना स्टार्ट सर। नहीं, N1 तो 320 पे हो रहा है, पर जो हाँ जी, पूरा सर्कल है, वो पूरा सर्कल 360 डिग्री का है। हाँ जी, हाँ जी, वो तो सर हाँ जी। हाँ। अब 360 डिग्री को अगर 16 डिवीजन में डिवाइड कर देंगे, तो 22.5 डिग्री, हाँ जी, 22.5 डिग्री का एक डिवीजन हुआ। हाँ जी, हाँ जी, अब अगर इसको 32 डिवीजन में डिवाइड कर देंगे, तो 11.25 डिग्री, 11.25 डिग्री का एक जोन हुआ। हाँ जी, क्लियर हुआ? हाँ जी, अब 32 डिवीजन में क्यों डिवाइड किया? क्योंकि 32 डिवीजन में अलग अलग देवता फील्ड होती है। हर डिवीजन के अंदर एक देवता विद्यमान होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सर। हाँ। अब जो 32 डिवीजन है, इसी से अपन ये चेक कर सकते हैं कि घर की एंट्रेंस कौन से पद पे आ रही है। क्योंकि वास्तु के अंदर जो एंट्रेंस, राइट एंट्रेंस या सही प्रवेश द्वार किसी को कहा गया है, तो वो 3 और 4 के पद का होगा। मतलब कि उत्तर दिशा, नॉर्थ में N3 N4, ईस्ट में E3 E4, साउथ में S3 S4, और वेस्ट में W3 W4। अगर यहाँ किसी की एंट्रेंस बनती है तो वो सही है, बाकी सारी जगह प्रवेश द्वार गलत है। ये समझ आया आप लोगों को? हाँ जी गुरु जी। जी बिल्कुल।
अब 16 डिवीजन के अपन पहले 16 डिवीजन को समझते हैं, किसके क्या एट्रीब्यूट हैं, उसके बाद अपन आगे बात करेंगे। 16 डिवीजन में सबसे पहला डिवीजन नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट को लिया। नॉर्थ वेस्ट के ठीक बाद N2 से उसकी स्टार्टिंग है। हाँ जी। N1 को इसलिए नहीं लिया क्योंकि वहां से स्पेस एलिमेंट वाटर एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब नॉर्थ वेस्ट जो है वो वाटर और स्पेस दोनों का मिश्रण है। अब जब अपन आगे चलते हैं नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जल तत्व की एग्जैक्ट दिशा है। वहां स्पेस एलिमेंट नहीं है, प्योर फॉर्म में वाटर एलिमेंट है। लाइव। क्लियर? हाँ जी गुरुजी। हाँ, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जो है ये आकर्षण की, चार्म की, हैप्पीनेस की दिशा है। सॉरी, हैप्पीनेस नहीं, मैं गलत बोला, सॉरी। आकर्षण की दिशा है, चार्म की दिशा है। मतलब एक अट्रैक्शन अगर किसी में है तो उसके घर की नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट सही है तो उसके प्रति लोगों का अट्रैक्शन है, लोगों के प्रति उसका आकर्षण है। अगर उसके घर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट दिशा में कोई दोष होगा तो व्यक्ति के प्रति लोगों का आकर्षण ही नहीं होगा। ये डायरेक्शन ये भी कह सकते हैं कि न्यूली मैरिड कपल के लिए भी बहुत अच्छी है। अगर न्यूली मैरिड कपल का रूम इसमें है, यहाँ कोई मिरर है जिसमें वो रेडी होते हैं, या यहाँ कोई वास्तु दोष है, दोनों ही संबंध में समझे तो अगर यहाँ कोई वास्तु दोष नहीं है, उनका रूम यहाँ है, तो 100% उनमें एक दूसरे के प्रति भी आकर्षण होगा। उस परिवार के लोगों के प्रति मार्केट के लोगों का आकर्षण, रिश्तेदारों का आकर्षण भी होगा। अगर यहाँ कोई वास्तु दोष आया तो न्यूली मैरिड कपल भी होंगे तो एक दूसरे से उनकी नहीं बनेगी। यदि कभी संबंध से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट को भी देखा जाता है। इसके लिए और भी दिशा है जिसपे अपन अभी आगे बात करेंगे। तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट आकर्षण की दिशा है। एग्जैक्ट नॉर्थ, नॉर्थ जो है मनी की, अपॉर्चुनिटी की, ग्रोथ की, जीवन में आगे बढ़ने की दिशा है। यदि आप कोई व्यापार करते हैं, उस व्यापार में ऑब्स्टिकल से आपके पास नई अपॉर्चुनिटियां नहीं आ रही है तो आपका नॉर्थ डिस्टर्ब है। अगर आपका नॉर्थ सही है तो आपका व्यापार भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अगर उसी भूमि से व्यापार कर रहे हैं तो मान लीजिए आपकी कोई शॉप है और आपके घर के नॉर्थ में प्रॉब्लम है तो उसके रिजल्ट व्यापार में भी अच्छे नहीं आएंगे क्योंकि आप पर्टिकुलर सिर्फ एक दुकान, एक शॉप चला रहे हैं। तो नॉर्थ जो है फ्रेंचाइजी देना किसी को, सेल, इस सब की दिशा नॉर्थ है क्योंकि जल तत्व की दिशा है। जल का अपना एट्रीब्यूट है बहना, आगे बढ़ना। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए नॉर्थ डायरेक्शन को क्लियर होना, वास्तु दोष नहीं होना बहुत जरूरी है। वास्तु दोष क्या क्या होते हैं इस पे भी अभी आगे अपन चर्चा करेंगे। पहले अपन जो है 16 डायरेक्शन के एट्रीब्यूट को समझ लें कि इनके गुणधर्म क्या है। नेक्स्ट डायरेक्शन NNE, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, उत्तर उत्तर पूरब। ये दिशा हेल्थ की दिशा है, रिकवरी, आपकी किसी भी चीज की रिकवरी। अगर आप बीमार हैं तो उसकी रिकवरी, हीलिंग, जल्दी ठीक हो जाना। डॉक्टर हैं अगर आप और आपके घर में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है तो आपके लिए अच्छा नहीं है। और जिन लोगों के यहाँ नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के अंदर वास्तु दोष है तो वास्तु दोष यदि है तो उनकी बीमारी में रिकवरी जल्दी नहीं हो पाएगी, उनको सही मेडिसिन या सही डॉक्टर नहीं मिल पाएंगे। तो हेल्थ के संबंध में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट को देखा जाता है। नेक्स्ट डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, ये जल तत्व की लास्ट दिशा है। यहां से जल तत्व वायु तत्व में परिवर्तित हो रहा है। वाटर एलिमेंट एयर एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट माइंड की डायरेक्शन है।
जीवन में आगे बढ़ने की दिशा नॉर्थ ईस्ट है। आपकी सोच जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है, ये समझ भी नॉर्थ ईस्ट ही देगा। नॉर्थ ईस्ट के बाद ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ये एयर एलिमेंट की एग्जैक्ट डायरेक्शन है। यहां से प्योरेस्ट फॉर्म में एयर एलिमेंट है। ये हैप्पीनेस की दिशा है, ये फन की, इंजॉयमेंट की डायरेक्शन है। यहां अगर कोई वास्तु दोष है तो जीवन में इंजॉयमेंट नहीं होगा, फन नहीं होगा, खुशियां नहीं होगी। अगर किसी के घर में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में कोई ना कोई वास्तु दोष जरूर है। नेक्स्ट, ईस्ट पूरब दिशा, वायु तत्व की दिशा। इस डायरेक्शन क्या देती है? इस डायरेक्शन पब्लिक से रिलेशन, आपके संपर्क, मार्केट के संपर्क, आपके रिलेटिव्स में आपके क्लोज संपर्क, लोगों से कनेक्शन बनाना, गवर्नमेंट से कनेक्शन बनाना, ये सभी पूरब दिशा देती है, ईस्ट दिशा। नेक्स्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, ये चर्निंग की, पूरब दक्षिण पूरब, मंथन की दिशा है। यदि इस डायरेक्शन में कोई वास्तु दोष होगा तो विचारों में भी सही से मंथन नहीं हो पाएगा। आप किसी भी सब्जेक्ट पे मंथन, एक चर्निंग नहीं कर पाएंगे, एक विचार करके अच्छे डिसीजन पे पहुंचना ये नहीं होगा अगर यहाँ वास्तु दोष होता है तो। नेक्स्ट डायरेक्शन साउथ ईस्ट, यहां से एयर एलिमेंट जो है फायर एलिमेंट में, वायु तत्व अग्नि तत्व में कन्वर्ट हो रहा है। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट कैश फ्लो की दिशा भी है। यदि साउथ ईस्ट अग्निकोण, इसके अंदर कोई दोष है तो आपका कैश फ्लो डिस्टर्ब रहेगा, आपके पेट की अग्नि मंद हो जाएगी, खाना सही से नहीं पचना, गैस्ट्रिक इशू, कब्ज, ये बीमारियां भी साउथ ईस्ट देती है। साउथ ईस्ट आपका लिक्विड कैश है, आपके पास जितना कैश लिक्विड फॉर्म में है वो साउथ ईस्ट का अच्छा होना दिखाता है। यदि नहीं है तो साउथ ईस्ट के अंदर कोई ना कोई वास्तु दोष आप लेके बैठे। कार्य करने की क्षमता भी साउथ ईस्ट दिखाता है क्योंकि ये अग्नि की शुरुआत है, एक स्पार्क है। नेक्स्ट, साउथ साउथ ईस्ट, दक्षिण दक्षिण पूरब, ये फायर एलिमेंट की एग्जैक्ट डायरेक्शन है, प्योरेस्ट फायर एलिमेंट है। कार्य करने की क्षमता ये दिशा देती है, कॉन्फिडेंस देती है, करेज, एक पावर, हिम्मत, अथॉरिटी, ये दिशा साउथ साउथ ईस्ट से ये सारी चीजें देखी जाती है। यदि इसमें वास्तु दोष हुआ तो इन सारी चीजों में प्रॉब्लम, समस्या महसूस होगी। नेक्स्ट, साउथ, साउथ डायरेक्शन जो है नाम देती है, एक ब्रांडिंग। पॉलिटिशियन के लिए ये डायरेक्शन बहुत अच्छी है, आगे बढ़ने की क्षमता साउथ देता है। यदि साउथ के अंदर कोई वास्तु दोष है तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, एक जगह स्थिर रह के व्यापार करेंगे। नेक्स्ट, साउथ साउथ वेस्ट, यहां से पृथ्वी तत्व की शुरुआत हुई, अर्थ एलिमेंट। साउथ साउथ वेस्ट जो है ये डिस्पोजल की दिशा है, जो जीवन का वेस्टेज है, चाहे विचारों में हो या अपने घर की किसी भी चीज का वेस्टेज, जो घर का कूड़ा कबाड़ है, जो घर का कचरा है, ये सारा साउथ साउथ वेस्ट से समझेंगे। इन द सेंस, अगर आपके घर में साउथ साउथ वेस्ट में वास्तु दोष होगा तो आप घर के कूड़ा कबाड़ को भी संजो कर रखेंगे, उसको अपने जीवन से बाहर नहीं निकालेंगे। अपने दिमाग के नेगेटिव थॉट, जो दिमाग में कचरा है, उसको भी व्यक्ति दिमाग में संभाल के रखेगा। ये साउथ साउथ वेस्ट में ये डायरेक्शन जो है आर्टिस्ट की डायरेक्शन भी है। साउथ वो कैसे है इसको अभी अपन और अगले सब्जेक्ट में क्लियर करेंगे। नेक्स्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी की दिशा है, अर्थ एलिमेंट, पितरों की दिशा,
ये दिशा बॉन्डिंग देगी, वो रिश्तेदारों के साथ हो, फैमिली मेंबर के साथ हो, या मार्केट के लोगों के साथ हो। यदि किसी को फैमिली में इशू है किसी भी चीज के, मतलब कि एक दूसरे से रिलेशन की प्रॉब्लम है, तो वो साउथ वेस्ट का दोष है। जो मैंने बताया था नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, न्यूली मैरिड कपल के लिए नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट अच्छा होना जरूरी है, लेकिन साउथ वेस्ट भी रिश्तों को संभालने के लिए, एक दूसरे की समझ देने के लिए, ये डायरेक्शन में भी दोष नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट मैंने बताया सरस्वती जी की दिशा है, सेविंग की डायरेक्शन, एजुकेशन की, नॉलेज की। आपको कोई जानकारी प्राप्त करना है, अगर इस दिशा में दोष नहीं है तो आप इजी वे में, यहाँ की एनर्जी अच्छी है तो आप बहुत आराम से जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, आपका नॉलेज बढ़ा पाएंगे। यदि इसमें वास्तु दोष होगा तो सेविंग नहीं होगी, खर्चे बहुत होंगे, आप नॉलेज नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट डायरेक्शन वेस्ट, स्पेस एलिमेंट, आकाश तत्व की दिशा। वेस्ट साउथ वेस्ट भी आकाश तत्व की दिशा। वेस्ट साउथ वेस्ट से प्योरेस्ट फॉर्म में आकाश तत्व की शुरुआत है। नेक्स्ट, वेस्ट। वेस्ट दिशा प्राप्तियों की दिशा है, जीवन में बड़े प्रॉफिट की प्राप्ति, बड़ा गेन। वो प्राप्तियां शारीरिक तौर पे हो चाहे व्यापारिक तौर पे हो, मन की संतुष्टि होना, किसी भी चीज में प्राप्ति के बाद मन में एक रिलैक्सेशन होना कि मैंने कुछ प्राप्त किया, अपनी लाइफ में कुछ अर्न किया। अगर वेस्ट सही है, आपकी पश्चिम दिशा सही है, वहां कोई वास्तु दोष नहीं है, तो प्राप्तियां बहुत आराम से इजी वे में होगी। अब लाइफ में प्राप्तियां क्या होती है, बड़े प्रॉफिट क्या होते हैं, उन तक कैसे पहुंचना है, ये वेस्ट दिशा दिखाएगी। नेक्स्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, पश्चिम उत्तर पश्चिम, ये अंधकार की दिशा है। इसका एट्रीब्यूट अंधकार, रोना धोना, डिप्रेशन। अगर इस दिशा में कोई वास्तु दोष है तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। ये दिशा, अगर कोई डिप्रेशन में है और इस दिशा में कोई दोष नहीं है और उसको कुछ समय यहां बिठाया जाए तो उसका डिप्रेशन भी दूर हो जाता है। नेक्स्ट, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट की डायरेक्शन है। नॉर्थ वेस्ट आपका मूड स्विंग होना, आपका बैंकिंग सपोर्ट हो गया, रिलेटिव से सपोर्ट हो गया, लीगल इशू, जो लीगल इशू होते हैं वो सारी चीजें नॉर्थ वेस्ट दिखाता है। अगर नॉर्थ वेस्ट के अंदर वास्तु दोष होगा तो ये सारी प्रॉब्लम आएगी। ये सारी डायरेक्शन जो अपन ने 16 डायरेक्शन की चर्चा की, ये समझ आया सभी को? क्लियर? हाँ अनम्यूट जी कर गुरु जी। लीजिए। जी, हाँ जी गुरु जी। जी समझ अब में आया इन मुझे। दिशाओं में, हाँ जी, और कोई कुछ बोल रहा है? ये 16 डायरेक्शन के एट्रीब्यूट पे अपन ने चर्चा करी, इनके गुणधर्म क्या है, कैसे इनको समझें। अब इनमें वास्तु दोष क्या होता है, इसके लिए सबसे पहले अपन ये समझें, इन 16 डायरेक्शन में 3 नेगेटिव डायरेक्शन होती है, जहां मोस्टली घर के अंदर जो सबसे बड़ा वास्तु दोष जिसको आज की कंडीशन में गिनते हैं, टॉयलेट, वो 3 डायरेक्शन के अंदर टॉयलेट चल सकता है। कौन सी 3 नेगेटिव डायरेक्शन है? सबसे फर्स्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, जो अभी डिप्रेशन की दिशा जिसकी अपन बात कर रहे थे। नेक्स्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, चर्निंग की दिशा, मंथन की दिशा। नेक्स्ट, साउथ साउथ वेस्ट, डिस्पोजल का जोन। ये 3 डायरेक्शन ऐसी है जहां टॉयलेट चल सकता है, वो दिक्कत नहीं देता है। बाकी सारी डायरेक्शन के अंदर कहीं भी टॉयलेट होगा तो प्रॉब्लम आएगी। उसकी क्या रेमेडी होती है, उसको कैसे सही करते हैं, उस पर आगे चर्चा करेंगे। इन सभी दिशा में नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी दिशा है जहां अगर टॉयलेट है तो उसका कोई इलाज नहीं है, उसको तोड़ के हटाना ही पड़ेगा।
नॉर्थ ईस्ट के अंदर मेरे पास भी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। यदि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होती है तो माइंड से रिलेटेड बीमारियां या पैरालाइज्ड व्यक्ति हो जाता है। सर किचन हो तो भी हो जाता है सर। हाँ, किचन से भी होता है सर। बिल्कुल, किचन भी वास्तु दोष है और उसको हटाना ही एक विकल्प है। उस पे कोई रेमेडी वर्क नहीं करती। इसके अलावा इन डायरेक्शन में और क्या वास्तु दोष हो सकते हैं? तो बेडरूम होना। अगर मान लीजिए बेडरूम कहाँ कहाँ अच्छा है, सॉरी, देखिए नॉर्थ डायरेक्शन बेडरूम के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन है। नॉर्थ, वेस्ट, एग्जैक्ट साउथ या एग्जैक्ट ईस्ट, यहाँ बेडरूम से कोई प्रॉब्लम नहीं आती। नॉर्मली नॉर्थ के अंदर ये देखा जाता है कि नॉर्थ में जब आपका बेडरूम हो और आपका बेड, आपका हेड साइन नॉर्थ की तरफ हो, तो सिर्फ हेड साइन को चेंज कर ले, उसको अपोजिट डायरेक्शन में कर ले, पर नॉर्थ का जो जोन बन रहा है उसी में सोए। इसके अलावा साउथ ईस्ट भी एक बार चलता है बेडरूम, वो भी इतना। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट भी अच्छा है। छोटे बच्चों के लिए ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम बहुत अच्छा है। खुशियों की, हैप्पीनेस की दिशा है, वहां बेडरूम बहुत अच्छा है। साउथ वेस्ट यदि आप सही से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं आपके मैप के अंदर, तो साउथ वेस्ट के अंदर भी बेडरूम अलाउ है। आराम से वहां बेडरूम बना के उस जोन में सो सकते हैं। नेक्स्ट, और वास्तु दोष क्या होंगे? तो कलर की फॉर्म में भी वास्तु दोष आता है। पहले टॉयलेट की बात करी अपन ने। टॉयलेट सिर्फ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट और साउथ साउथ वेस्ट में ही अच्छा है। इसके अलावा हर डायरेक्शन में टॉयलेट वास्तु दोष है, उसकी रेमेडी होती है। नेक्स्ट, किचन की बात करें तो किचन, नॉर्थ ईस्ट में किचन होगा तो उसका तोड़ने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। बाकी सिर्फ साउथ ईस्ट का किचन अच्छा है। इसके अलावा अगर कहीं भी किचन है तो उसकी रेमेडी करना पड़ेगी। सभी डायरेक्शन के अंदर किचन वास्तु दोष देता है, साउथ की डायरेक्शन छोड़ के। साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट या साउथ, बस बाकी सभी जगह किचन एक वास्तु दोष है। उसकी रेमेडी कैसे होती है उस पर अपन आगे चर्चा करेंगे। आप सभी ने ये समझा 16 डायरेक्शन कैसे वर्क करती है। क्या आप लोगों ने पहले आपके घर के मैप वास्तु के हिसाब से बनवाए हैं कभी, या आप पहली बार वास्तु से संबंधित बात सुन रहे हैं? नहीं सर, मैं पहली बार नहीं सुन रहा सर। मैं एक्चुअली में प्रोफेशनल नहीं हूँ सर। मेरे को जी, शौक बहुत है सर। मेरे को अच्छा, कुंडली देखने का भी बहुत शौक है। जी जी प्रोफेशनल नहीं हूँ सर। और नंबरोलॉजी का भी बहुत शौक है। जी, और वास्तु का भी मुझे बहुत शौक है। और मैं रिसर्च ज्यादा करता हूँ सर। अच्छा अच्छा, ये अच्छी चीज बात है ऐसे सर। है तो क्यों है, किस लिए है सर। अब बिल्कुल जैसे अच्छी बात। नॉर्थ ईस्ट में सब बोलते हैं मंदिर अच्छा होता है। नॉर्थ ईस्ट में सब बोलते हैं मंदिर अच्छा होता है। मैं करेक्ट है कहता हूँ नॉर्थ ईस्ट में जिसके भी मंदिर होगा सब परेशान रहेंगे। सर, आपका ये कहने के पीछे रीजन क्या है? सर दो रीजन है। सबसे पहली चीज ये है, मतलब आप गुरु हैं। अ, सबसे पहला रीजन सर ये है, मंदिर रिप्रेजेंट करता है जुपिटर को। करेक्ट है, और जुपिटर जी हैं बहुत हैवी प्लेनेट है सर। करेक्ट है, फर्स्ट वन। सेकंड वन सर, मंदिर के अंदर हम लाल कपड़ा बिछा सकते हैं या पीला होगा सर। नॉर्थ ईस्ट में दोनों कलर बैन है सर। ठीक है सर। करेक्ट, तीसरी बात सबसे बड़ी जो मेरे को लगता है सर, कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक बहुत लाइट जोन है। मेरे हिसाब से बहुत लाइट। इसके लिए जो मैंने करीब करीब 600-700 आदमियों का मैंने मंदिर चेंज कराया। उसके बाद मैंने उनको शिफ्ट कराया सर 270 डिग्री वेस्ट में। करेक्ट है, एग्जैक्ट वहां पे डायरेक्शन। उनको वहां पे उनको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। अब देखिए, और आपकी बात में और मेरे उसमें एक मुझे मिथ जो दिखा, मेरा अभी तक का जो अनुभव है, मैं पिछले 10 सालों से इस फील्ड में हूँ। हाँ जी। मैंने बहुत सारी जगह से वास्तु किया,
समझा। वो सारी बुक्स, विश्वकर्मा प्रकाश, में मथम, सम्रांगन सूत्रधार, इनका जब डीपली रिसर्च किया, मैं एक ही चीज पे मैं क्लियर हुआ, नॉर्थ ईस्ट जो है प्रेयर की, प्रार्थना के लिए सबसे बेस्ट दिशा है। अगर कोई व्यक्ति वहां बैठ के प्रार्थना करता है ईश्वर की, हाँ जी, है ना। अब जिनके घरों में दुनिया भर की मूर्तियां हैं, हाँ जी, उनने कम से कम 15-20 तरह के भगवान बिठा रखे हैं, और वो नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाएंगे तो उनको एक बार के लिए प्रॉब्लम हो सकती है पर्टिकुलर व्यक्ति को। हाँ जी, पर जनहित में जारी बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट को बहुत अच्छी डायरेक्शन अपने विश्वकर्मा प्रकाश में और अपने सनातन धर्म में माना गया। बिल्कुल सर। अब मेरा ये कहना है कि आप भगवान की पूजा किस संबंध में कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ ईश्वर को भजने के लिए, सिर्फ उसका भजन करने के लिए, मानसिक शांति के लिए, ईश्वर में आस्था के लिए अगर आप ईश्वर को पूज रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट का मंदिर आपके लिए बेस्ट है। बस उसमें लिमिटेड मूर्तियां होना चाहिए, फर्स्ट। ठीक है सर। सेकंड थिंग, उसके अंदर ब्रास और कॉपर के किसी भी तरह से उसका यूज नहीं करें। हाँ जी, थर्ड, उसके अंदर ब्लू कलर और ग्रे कलर, व्हाइट कलर, ऑफ व्हाइट कलर, इसका आप यूज करें, रेड और येलो हटा दें, हाँ जी, तो आपको नॉर्थ ईस्ट का मंदिर भी नुकसान नहीं देगा। लेकिन अगर आप ईश्वर को प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, आप जीवन में प्राप्तियां चाहते हैं, उनकी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं, तो आप वेस्ट में मंदिर का निर्माण करें। सर लेकिन एक छोटी सी बात। हाँ जी, बताएं सर। सर मैंने अपनी रिसर्च में एक चीज और पाई सर, जो ये बाल काटने वाले नाई होते हैं सर, हाँ इनके लेफ्ट या राइट में वास्तु काम नहीं करता। सर, ये आप ही का क्वेश्चन था क्या लास्ट ग्रुप में? हाँ जी, हाँ जी, चलिए ठीक है, मैं आज आपको ये क्लियर कर देता हूं सर। उस दिन मेरी टीम से आपकी चर्चा हो रही थी, और आपने कहा था कि मैंने बहुत रिसर्च करी है, इस पे रिजल्ट नहीं मिले। हाँ जी, इसका एक रीजन बताता हूं सर आपको। आप प्लेनेट के बारे में भी समझते हैं, हाँ जी, हाँ जी, वास्तु के बारे में भी समझते हैं। तो अगर नॉर्थ सॉरी शेविंग की दुकान है, कोई हेयर कट की शेविंग की दुकान है, तो वो कौन सी राशि का इन्वायरमेंट है? सर उसमें शनि जी भी इंक्लूड है, जुपिटर भी इंक्लूड है, मंगल भी इंक्लूड है। नहीं है सर, बस यही एक मिस्टेक है डीप रिसर्च में। आप समझिएगा मेरी बात को, हाँ जी, मैं आपको गलत ठहराना नहीं चाह रहा। नहीं 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 सर। हाँ, मेरा जो अनुभव है मैं उस पे चर्चा कर रहा हूँ। सिर्फ मेरा मकसद सिर्फ यहाँ क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिक पढ़ाने के पीछे भी एक रीजन है कि जो लोग कोर्स नहीं भी करें, तो वो कम से कम बेसिक को सीख के अपने घर को बेसिक बैलेंसिंग कर लें, तो लाइफ में ऑब्स्टिकल्स दूर हो जाएंगे, है ना। जो नाई की शेविंग की जो दुकान होती है, बार्बर शॉप जो होती है, बार्बर शॉप फोर्थ राशि कर्क राशि का इन्वायरमेंट है। जो ठीक है कर्क सर। राशि है, चंद्रमा की राशि, वो उसका एनवायरमेंट है, उसका ठीक, माहौल है, ठीक है। ठीक है सर। और बार्बर शॉप सीधा सीधा कट केतु को प्रेजेंट करती है। एग्री सर, मैं भूल गया ठीक था है। सर, एग्री बिल्कुल। हाँ, अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं सर। एक्चुअल में क्या होता है, अपन ऊपर के लेवल पे वास्तु कर लेते हैं, हाँ जी, इनर लेवल की वास्तु रिजल्ट देती है। कैसे देती है, थोड़ा उसको समझने की कोशिश करना। इस हाँ दुनिया जी, के अंदर सिर्फ 3 पावर ही काम करती है। क्या तीनों पावर को आप जानते हैं? नहीं सर। नहीं जानते। इस दुनिया में सिर्फ 3 शक्ति है, 3 पावर है, इसके अलावा चौथी कोई पावर धरती पे है ही नहीं। पहली पावर है जन्म देने की, ब्रह्मा, जिसको सीधा सीधा रजत से आप जोड़ सकते हैं। वो राजसिक पावर है, क्योंकि किसी भी चीज को जन्म देना, वो एक स्पार्क पैदा करना, वो रजस है। दूसरी पावर है भगवान विष्णु की, जो संचालन की पावर है, किसी भी जनरेशन का संचालन या किन्हीं भी चीजों का संचालन करना।
और तीसरी पावर जो है भगवान शिव की, तमस, डिस्ट्रॉय करना। अंग्रेजों ने भी जब गॉड लिखा, GOD, तो उसका मीनिंग भी यही है। जी मतलब जनरेशन, शुरुआत, ओ मतलब ऑर्गेनाइजर, संचालन करने वाला, और डी मतलब डिस्ट्रॉयर, समाप्त करने वाला। तो वो लोग भी ये नॉलेज सनातन धर्म से ही लिए हैं। अब मैं एक चीज समझाता हूं, कोई भी लैंड होगी तो लैंड की, ये हमारे कोर्स का एडवांस का पार्ट है, पर चूंकि अभी आपसे थोड़ी डिस्कस हुई, उस दिन आपने ग्रुप में भी मैसेज किया था, तो मेरा भी मन था कि मैं एक थोड़ा सा ये आपको थोड़ा क्लियर करूं। नॉर्मली एडवांस में ही हम लोग इसकी चर्चा करते हैं, बेसिक का सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि जब आप पढ़ते पढ़ते एडवांस तक चले जाते हो ना, तो ही आपका माइंड इस चीज को कैप्चर कर पाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हाँ जी। अब क्या होता है सर, लैंड की भी 3 प्रकृति होती है, हाँ जी। रजस, सतव, तमस। यही तीनों पावर है ब्रह्मा विष्णु महेश। आयुर्वेद में इसको वात, पित्त और कफ से जोड़ दिया गया। हाँ जी। क्लियर है? अब क्या हुआ, जब किसी लैंड की प्रकृति अगर वहां संबंधित व्यापार से रिलेशन नहीं रखती है, हाँ जी। तो वहां आप किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं चला सकते। सपोज देन, एक चर्चा करूं, किसी घर की प्रकृति को सात्विक होना जरूरी है घर में अच्छे से रहने के लिए। हाँ जी। पूरा बेसिक वास्तु करेंगे, उसका अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन अगर प्रकृति के लेवल पे काम नहीं करेंगे तो रिजल्ट कहीं ना कहीं कम आएंगे। अब अगर किसी घर की लैंड ऊर्जा तमस में है, वहां का वास्तु कितना भी बैलेंस कर लो, अगर तमस की ऊर्जा को कन्वर्ट नहीं किया सतव में, सात्विक रूप में, तो वहां जीवन सही से नहीं चलेगा, क्योंकि वहां डिस्ट्रॉय करने वाली, खत्म करने वाली एनर्जी आ गई। अब वहां के लोग एक दूसरे को खत्म करने में लगे रहे, इसकी बात काटना, उसका नहीं सुनना। हाँ जी। हाँ जी। अगर वो सतव में होगा तो सब एक दूसरे का सपोर्ट करके और जीवन को आगे गति दे रहे होंगे। अगर वहां की एनर्जी रजस की होगी, तो वहां क्या हो जाएगा, रजस की एनर्जी की वजह से कि इतनी आग होगी, इतना गुस्सा होगा, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े, एक्सीडेंट ज्यादा होना, ये चीजें रजस बढ़ने पे हो जाता है। अब जब इसको बार्बर शॉप के संबंध में अपन समझते हैं, तो नाई की हाँ जो जी। दुकान होती है वो तमस की ऊर्जा है सर। हाँ जी। अब अगर एक डॉक्टर का क्लिनिक वहां लगा दिया जाए, हाँ जी। जहां डॉक्टर का काम हो कि पेशेंट आया उसको तुरंत बॉटल लगाओ, इंजेक्शन लगाओ, बेड पे लेटाओ, हाँ जी। तो वो शॉप बिना ऊर्जा परिवर्तन करे भी चल जाएगी। चल जाएगी सर, बिल्कुल डेफिनेटली। क्यों चल 110% जाएगी? सर। तो इसलिए चलेगी क्योंकि डॉक्टर के पास कोई पेशेंट अगर बॉटल लगवाने आया तो वो अपने आप में ही रिलैक्स होके आया। अब चूंकि वो इतना बीमार है कि उसमें क्षमता नहीं है, और वहां की ऊर्जा उसको सपोर्ट कर रही क्योंकि वो तमस में है, तो जब तमस की ऊर्जा थी तो वहां वो चीज चल गई। लेकिन अगर वहां कोई ऐसा व्यापार चलाना है जिसमें कंटिन्यू एक फ्लो बना है, आप किसी चीज को सेल कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उस शॉप की ऊर्जा को सात्विक ऊर्जा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब आप उसकी ऊर्जा को सतव में कन्वर्ट कर देंगे तो आप वहां कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे बहुत सारे केसेस हैं, जो लोग अभी संतोष जी आपके साथ जुड़े हैं, संतोष जी हमारे एडवांस कोर्स तक, अभी एडवांस कोर्स में है। संतोष जी अनम्यूट कीजिए। संतोष जी अनम्यूट कीजिए। यस सर। हाँ जी, आपने रजत सतव, अभी आप मेरे एडवांस कोर्स तक पहुंच चुके हैं। यस सर। यस सर। एडवांस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। यस सर। आप सभी जितने लोग जुड़े हैं, आप संतोष जी से चर्चा कर सकते हैं एडवांस तक का इनका अनुभव कैसा रहा। सर आप भी जिनसे मेरी बात हो रही है, सर मैं आपका नाम भूल गया, मुझे वापस से बता दीजिए। नवीन जैन। नवीन नवीन जी, जैन सर। आप संतोष जी से पूछ सकते हैं, इनने रजत सतव और तमस के लेवल पे अभी ये
एक्चुअल में वहां स्टडी कर रहे हैं उस चीज को, और उन ऊर्जाओं के बारे में समझा है इनने, उसको कैसे कन्वर्ट करना ये भी समझा है। आप नवीन जी, संतोष जी से इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा आप समझिए। संतोष जी प्लीज बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सर पहली बात तो ये है कि जब एडवांस में आप जाएंगे ना सर, तो जो रजस तमस और सतह की जो एनर्जी को आप जब आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा आप जादूगर हो सर। आप ऐसा अच्छा जी। फील होगा सर। हाँ, ऐसा फील होगा कि आप जादूगर हो आप। और ये जिसको जो पहचानने का जो तरीका बहुत ही यूनिक है। आप इवन फोन पे बैठे बैठे कोई बंदा अगर ऑस्ट्रेलिया में बैठा होगा सर ना, तो एडवांस के थ्रू जो नॉलेज जो सर देते हैं आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि उसका उसकी लैंड कैसी है, उसके घर में क्या समस्या है। वहां तक के लेवल का सर वास्तु मैंने सीखा है, उसका अनुभव मेरे को है सर। वेरी गुड। और ये मतलब कि इसको बोल नहीं सकते, जो हमारे ऋषि मुनियों ने, जो भगवान ने जो ये जिस प्रकार से रजस सतस तमस का जो मतलब कि जो उसका एक ये है मैटर है सर, ये बहुत ही यूनिक है सर। ये बहुत ही यूनिक है सर। जब आपको लगेगा, जब आप इसको सीखोगे तो आप उस दिन फोन करके बोलोगे सर मजा आ गया। और सर सबसे ज्यादा मजे की बात इसमें ये है, जब आप किसी दूसरे को गाइड करोगे ना, आपको जो कॉन्फिडेंट आएगा ना सर, बैठे बैठे घर पे ही, अगर वो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर भी हो, आप आइडेंटिफाई कर लोगे फोन पे कि भैया उसके घर की एनर्जी क्या है, सिर्फ फोन पे बात करते करते। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर वो एक जो फील आएगा ना, वो फील आप, मैं तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता सर, सब फील है सर। नहीं, कई बार हमारे पास भी जैसे किसी का फोन आता है, हम नंबर देखते हैं, नंबर देखने में ही पता लग जाता है ये मतलब इनकी मेजर प्रॉब्लम क्या है। सिर्फ नंबर देखने से पता लग जाता है कि हाँ इनकी मेजर प्रॉब्लम क्या है। अब सर देखिए ये नवीन जी, चीज, मैं आपको, और इसके नवीन साथ जी, ये भी है सर, एक सौर विज्ञान भी है इसके साथ का चीज है। सौर विज्ञान वो भी एडवांस का कोर्स है सर। आप ये तो सोने पे सुहागा है सर। ये तो नेक्स्ट लेवल का सर जादू है सर। ये तो आप सिर्फ घर में नहीं, बैठे बैठे आप रीड कर सकते हैं चीजें सर आप। नवीन जी, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक्चुअल में आप लोगों ने ऐसे वास्तुशास्त्री देखे होंगे जो सिर्फ आपको फोन पे बोल दे कि आपके घर की ये डायरेक्शन में ये प्रॉब्लम है। सर एक्चुअली में जितने भी आपको छोड़ के आपने जो जितनी भी बातें बताई उनमें एक सेंस है। मैंने जितने भी आदमियों से कंसल्ट किया, जिन भी वास्तु विशेषज्ञों से मिला, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि नॉलेज नहीं थी। हाँ नॉलेज थी, पर उनके पास एक सेटिस्फाइड आंसर नहीं था कि ये चीज ऐसे नहीं है, क्यों नहीं है। बिल्कुल करेक्ट है सर। अभी मैंने जो आपको आंसर किया उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल सर। अब मैंने मैं देखो अपनी आपको, रिसर्च में मैंने अपनी रिसर्च में यही पाया था, वहां पे डॉक्टर और वकील इन दोनों को छोड़ के किसी का भी काम चल ही नहीं रहा था। फर्स्ट वन। सर। सेकंड वन, मेरे एक फ्रेंड है, एक्चुअली में मैंने उनका कभी शौक शौक में वास्तु किया था और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। हम्म। अ, उसके बाद उनकी शॉप के बराबर में एक बार्बर शॉप खुल गई और उनको प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। तो मैं जितने भी लोगों का मैं वास्तु करता हूँ, जब उनका टाइम पीरियड बहुत अच्छा चलता है ना जी, तो मैं उनको बोलता हूँ अपने पूरे घर की एक वीडियो बना के रख लो अपने पास। अगर तुम्हारे को लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम आए तो आप देख लेना कौन सा सामान किस जगह से हटा हुआ है या क्या एड ऑन हुआ है, उसको हटा देना, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब देखिए मैं आपको एक तो चीज बताऊं। हाँ जी। हम लोग जो जो मैं वास्तु जो मैं सिखा रहा हूँ, या मेरे जितने स्टूडेंट हैं, ये सभी मेरे साथ अब एक टीम में वास्तु मित्र बन के वर्क कर रहे हैं, है ना। मैं भी और भी लोगों से चर्चा करवाऊंगा ग्रुप में। अब देखिए, हम लोग किस तरीके से वास्तु में आगे बढ़ते हैं ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके चरम पे जाना, वो अगर आपका सिचुएशन जाने की जो सिक्वेल है वो सही हुई तो करेक्ट है। हाँ जी। अब हम लोग सबसे पहले बेसिक को कवर करते हैं। बेसिक के अंदर सारी दिशाएं के एट्रीब्यूट, जो 16 डायरेक्शन है उनके एट्रीब्यूट, 32 डिवीजन के एट्रीब्यूट, प्रवेश द्वार क्या होते हैं, वास्तु दोष क्या है, मैप कैसे बनाए, बार चार्ट कैसे बनाए, कलर बैलेंसिंग कैसे करें, ये सब हम बेसिक में सीख लेते हैं। नेक्स्ट हम जो अगला कोर्स करते हैं वो एस्ट्रो वास्तु होता है। हाँ जी। एस्ट्रो वास्तु के अंदर हम लोग ये सीखते हैं
कि कौन से प्लेनेट की वजह से घर में प्रॉब्लम है, हाँ जी। उसका सॉल्यूशन क्या करना है। इसके बाद न्यूमरोलॉजी हमारा सबसे कम क्लास का कोर्स है। न्यूमरोलॉजी में मैक्सिमम 3 क्लास से ऊपर में नहीं पढ़ाता, क्योंकि उससे ऊपर की न्यूमरोलॉजी मुझे मेरी लाइफ में कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि जरूरत लगे। अब न्यूमरोलॉजी में अपन ने क्या किया, अपने डेट ऑफ बर्थ को अलाइन कर लिया, अपने कंपनी नेम या किसी नेम को अलाइन कर लिया, उन जो अपने ड्राइवर कंडक्टर नंबर है उसके सहारे अपन आगे चीजों को बदलना सीख गए। लेकिन जो सबसे मेन कोर्स है वो स्वर विज्ञान है सर। जब आप स्वर विज्ञान पूरा सीख लेते हैं और उसमें मास्टरी हो जाती है, तो आपके पास कोई कॉल आएगा ना, तो सिर्फ आप कॉल रिसीव करके अपना स्वर प्रिडिक्ट करके बता दोगे इसके घर की किस डायरेक्शन में क्या वास्तु दोष है, और बिल्कुल उसको सर। कैसे रिमूव करेंगे, और वो कैसे उसको प्रॉब्लम दे रहा है, सारी प्रिडिक्शन सिर्फ फोन पे ही हो जाएगी। बिल्कुल सर। इसके बाद जब हम लोग एडवांस में सीखते हैं तो एडवांस में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है सर, जो एडवांस के लेवल पे काम करती है, जिसमें सबसे पहला होता है रजस सतव तमस। अपनी नाड़ी से रजस सतव तमस को पहचानना, उस लैंड की एनर्जी को पहचानना कि ये रजस में है, सतव में है, तमस में है, और फिर उसको कन्वर्ट करना। विद इन 24 आवर्स में कन्वर्ट होती है सर। नहीं सर, रिजल्ट हैं। हाँ, और कन्वर्ट करके फिर ये समझना कि अब इसमें और क्या चीजें हो सकती है जिसपे बारीकी से वर्क किया जाए। सर मैंने अपनी उसमें एक चीज देखी सर, आजकल लोग 50 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए घर बनाने पे लगा देते हैं, करेक्ट है और वो वास्तु वालों को 2100 रुपए भी देने के लिए सेटिस्फाइड नहीं होते। सर। उसका एक रीजन है जो मैंने समझा सीखा है। जब आप नए हो, जब आपका एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है, या लोगों को ये पता ही नहीं है कि आप एक्सपीरियंस्ड हो, तो वो व्यक्ति आपको नहीं देगा। लेकिन नहीं सर नहीं, उसमें प्रॉब्लम ये आती है, जैसे अभी रिसेंटली की बात बता रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली 1 साल हुआ होगा मैक्सिमम। उनके घर पे एक वास्तु शास्त्र विशेषज्ञ आए, उन्होंने बोला कि आप अपना साउथ वेस्ट ऊंचा कर दो। उन्होंने क्या किया, साउथ वेस्ट में एक 5x5 का 3 फुट हाइट का 3 फुट हाइट का कि ये आपको पता नहीं कहाँ पहुंचा देगा, मिसाइल बना देगा, आपको इतना पैसा दे देगा ये वो। अब जी उसको 3 फुट हाइट करके 5x5 का एक मतलब रैंप का ही बना दिया, और उसकी जिंदगी में जो भूचाल आया है वो भगवान जानता है। देखिए, उसने एक एक डायरेक्शन का बैलेंस करना वास्तु नहीं होती फर्स्ट तो। सर जैसे मैंने जो अमूमन देखा, उन्होंने तो रैंप बनवा दिया, पर हकीकत में तो वो कोना कट गया उसका, हकीकत में तो वो नॉर्थ वेस्ट कट गया उसका। देखिए, जो हिस्सा कटता है ना, बहुत सारे मेरे पास ऐसे फ्लैट आते हैं सर जिसमें बहुत सारे हिस्से कटे हुए होते हैं, एक हाँ नहीं जी। 4-4 जोन कटे हुए हैं। हम उनका भी बैलेंस स्तर पे वास्तु कर देते हैं और उसमें भी रिजल्ट बहुत अच्छे आ जाते आपको नॉलेज है ना सर, इसीलिए हो हैं। हाँ, जाता है। तो क्या होता है ना कि आपको उसको बारीकी से समझना पड़ेगा, कौन सा हिस्सा कट हुआ है, इसकी एनर्जी को कैसे बढ़ाए। और इसमें देवता एनर्जी का भी मुख्य रोल होता है। आप 45 देव शक्तियों पे अगर काम नहीं करेंगे तो आप उसकी एनर्जी बढ़ा ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल सर। देखिए, स्मिता जी भी जुड़े हैं, स्मिता जी से आप बात कीजिए। स्मिता जी अनम्यूट कीजिए। राधे राधे। जी सर, राधे राधे। राधे राधे। स्मिता जी नमस्कार। जी नवीन जी से चर्चा कीजिए आप। जी नवीन जी, मैं सुन रही हूँ आपकी बातें। आप जितने आपने वास्तु किए हैं, आप उसका एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। बताइए, आप क्या जानना चाहते हैं। और सर तो हमको इतने अच्छे तरीके से मुझे पढ़ाया है, और मैं बहुत साल से इनसे जुड़ी हुई हूँ। आज जितनी भी मैं एक्सपर्ट बनी हूँ, मैं देश विदेश में मैं काम कर रही हूँ। मैं हर 100% में रिजल्ट देती हूँ, और गारंटी के साथ में काम करती हूँ सर। सर की बदौलत इतना अच्छा सर पढ़ाते हैं। मैम अगर हम साउथ वेस्ट में टॉयलेट बना देते हैं जी और टॉयलेट शीट को वॉल पे लगवा देते हैं, वॉल वाली टॉयलेट शीट लगवा देते हैं,
हम्म। तो क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा मैम? बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा सर। एनर्जी तो वही रहेगी ना। आप वॉल पे लगा दो चाहे जमीन पे लगा दो, कहीं भी लगा दो, साउथ वेस्ट का टॉयलेट वही काम करेगा। थैंक मैम यू। जैसे थैंक यू वर्मा जी, थैंक यू। देखिए नवीन जी, मैं आपकी बात को रिप्लाई कर दूं। आप टॉयलेट कहीं भी बनाओ, वॉल हैंग शीट लगाओ चाहे जमीन पे लगाओ, वो तो जोन के अकॉर्डिंग गिनी जाएगी, जिस जोन के अंदर वो आ गई है। आप समझ नहीं पा सर, रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल सर। जैसे और मैं साउथ। अभी आपको एक और सरप्राइजली एक बात और बता दूं। हाँ जी। मैं ये बोलता हूं कि घर के अंदर कहीं भी टॉयलेट अच्छी नहीं है, चाहे नेगेटिव जोन में हो। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। किसी के घर के साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट है और वो व्यक्ति अगर एक कलाकार है तो वो बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल सर, आई एग्री, बिल्कुल सर। किसी के घर के वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की टॉयलेट, अगर वो व्यक्ति बहुत ज्यादा डिप्रेशन में नहीं है, बहुत हैप्पी है, तो भी वो टॉयलेट उसको दिक्कत दे देगी, क्योंकि जितनी देर उसका यूज करेगा वो डिप्रेशन में जाएगा। बिल्कुल सर। ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो ईस्ट साउथ ईस्ट की टॉयलेट, दो बेड रिजल्ट मैंने अभी तक काउंट किए ईस्ट साउथ ईस्ट के। पहला तो आपकी चर्निंग खत्म होती है ईस्ट साउथ ईस्ट की टॉयलेट से, आप कैश, विचारों का मंथन ही नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सर, कैश और फ्लो पे इम्पैक्ट सेकंड, आता है। और सर शुगर दे जाती है इस साउथ ईस्ट है। ईस्ट साउथ ईस्ट की टॉयलेट ससुराल से रिश्ते बिगाड़ देती है। मेरे सर जितने क्लाइंट के ससुराल से सर, रिश्ते खराब थे, उनके 80% क्लाइंट के घर में ईस्ट साउथ ईस्ट की टॉयलेट थी और मैंने उस डायरेक्शन में भी उसको ट्रीट किया। मैं सर 90% तो यही बोलता हूँ कि कहीं भी टॉयलेट है उसका ट्रीटमेंट कर लो, और नॉर्थ ईस्ट में तो तोड़ के बाहर करो उसको। सर जैसे साउथ ईस्ट में टॉयलेट आती है, जैसे किसी ने कोई भी शीट वगैरह कुछ नहीं रखवाई हुई, सिर्फ एक पानी मतलब एक बाथरूम बना रखा है टेम्परेरी टाइप, वो भी इम्पैक्ट डालेगा सर? नहीं, बाथरूम कभी इफेक्ट नहीं डालता है सर, अगर आप उसमें यूरिन नहीं कर रहे हैं। अगर आप वहां यूरिन कर रहे हैं टॉयलेट, है ना, हाँ। हाँ जी। अगर यूरिन कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम देगा, क्योंकि शरीर का वेस्ट आपने वहां निकाला। अगर आप सिर्फ वहां नहाते हैं, हाँ जी। कोई बुरा नहीं है सर। आप कभी भी पानी को इस तरीके से मत काउंट करो कि नल का पानी भी साउथ ईस्ट में तकलीफ देगा, नहीं देगा। साउथ ईस्ट में किसी के नल है, वॉश बेसिन है, कोई दिक्कत नहीं आती है सर। वॉश बेसिन रहने तो कोई समस्या नहीं आती है। यूरिन पास आउट में प्रॉब्लम आएगी अगर हम मतलब यूरिन, कुछ। यूरिन या टॉयलेट दोनों कंडीशन में प्रॉब्लम आएगी। सर वैसे अगर जैसे कोई यूरिन पास करता है, इसका कोई अल्टरनेट है सर कि यूरिन तो पास करना पड़ेगा उसको वहां पे, कोई ऐसी रेमेडी हो जिससे? रेमेडी, बिल्कुल रेमेडी हो जाती है उसकी, स्ट्रिप या टेप से आप उसकी रेमेडी कर दो, वो अभी अपन आगे पढ़ेंगे उस पे। ये जैसे सर स्ट्रिप होती है, सर प्लीज देखो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, फील मत कीजिएगा, कि ये स्ट्रिप काम करती है सर, जैसे हंड्रेड एंड टेप वन लगा परसेंट देते 100% काम करती है सर, मैं 100% काम एक करती सौ एक परसेंट कह रहा हूँ, 1001%। मेरे स्टूडेंट हैं इनमें, आप इनसे पूछिए। संतोष जी बताइए। सर 10,000% काम करता है सर, अब क्या बताऊं मैं आपको सर। लेकिन ये सर ऐसे नहीं कि आज ट्रीटमेंट किया तो कल असर पड़ जाएगा, टाइम लगता है सर उसके लिए, लेकिन वो 100% का 5,000% काम करती है सर। मैंने खुद अपने थैंक घर यू का सर। वास्तु किया है सर। मैं घर का वास्तु भी कर रहा हूँ, उससे से सीख भी रहा हूँ सर मैं। और भी लोग हैं इसमें, मोना मैम, जयश्री मैम भी हैं क्या संतोष जी? जयश्री मैडम है जयश्री सर। जी आए थे। जी जयश्री अभी मैम भी आप जय हैं? थे सर। जी। जय श्री मैम। जयश्री मैम अगर आप 2 मिनट बात करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर बिजी हैं तो नो प्रॉब्लम। मैं हाँ तो ये सर। कहूंगी सर, अगर आपको सीखना है जी, तो आप जरूर सीखिए, स्मिता जी, अगर आपको जयश्री मैम है। इंटरेस्ट है तो। जयश्री मैम नमस्ते, राधे राधे। नमस्ते। राधे राधे सर, नमस्ते। मैं ये पूछ रहा हूँ, आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ जुड़ के वास्तु सीखने का कैसा रहा, थोड़ा सा ये बताइए। सर बहुत अच्छा लगा सर। वो अभी वो सर दूसरे क्या नाम है उनका, मैं भूल गई। जी। आप अभी स्ट्रिप के बारे में बोल रहे थे ना उन्होंने। हाँ। हाँ, मेरा तो नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है, तो आयरन स्ट्रिप से मैं ट्रीट कराई।
तो मेरे को सपोर्ट मिलने लगा। उससे पहले बिल्कुल सपोर्ट नहीं था मेरे को। पूरा मतलब जैसे क्या बोलते फॉरेस्ट में जैसे रहते वैसा मिला था मेरे को एक्सपीरियंस। पूरा एक बिल्कुल सपोर्ट ही नहीं था। तो वहां पे स्टेप डाली तो पूरा सपोर्ट मिल गया, मेरा इनके एक कोर्ट प्रॉब्लम केस भी। भी सोल्व हुए हैं नॉर्थ वेस्ट में स्ट्रिप डालने पर। ये नवीन जी, कोर्ट। जयश्री मैम अभी बात कर रहे थे, ये जयश्री मैम साउथ से हैं, हैदराबाद हाँ से, जी, हाँ जी। है ना। उनको हिंदी अभी बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है, बाकी बोल हिंदी लेते हैं। हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है बोलने में उनको, पर हिंदी फिर भी बोल लेते हैं। वो यही बता रहे थे कि उनने भी स्ट्रिप डाली है नॉर्थ वेस्ट में, उसका परफेक्ट रिजल्ट है उनको। सर अभी मेरा भी ईस्ट में प्रॉब्लम था सर, मेरे को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। अभी 2 महीना हो गया सर मैंने, तो सर के दिए हुए ट्रीटमेंट से मैंने भी वहां पर कुछ काम किया है ईस्ट में, रेड टेप का। तो सर मेरे को भी अपॉर्चुनिटीज आने लगे सर अभी। तो सर काम करती है सर, 100% चीजें काम करती है। बिल्कुल संतोष जी। चलिए, और कोई मुझसे बात करना चाहता है? नहीं और सर, हमारे पहली क्लास में से जो भी किसी का भी क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन कर सकता है। आप में से और कोई? मैंने आज की क्लास को इंट्रो पे ही रखा है, 3 जो पूरे आपके बेसिक के सेशन है वो कल से ही लेंगे। कल से अपन बेसिक पूरा अच्छे से पढ़ हमारे लेंगे। क्लास में से राज जी कह रहे थे कि आप आगे समझाइए। राज जी का कहना है कि आगे और समझाइए, पढ़ने का मन है इनका। पढ़ने का मन है, बिल्कुल करेक्ट। तो राजीव, कल से अपन कंटिन्यू करेंगे 3 दिन प्रॉपर, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अभी अगर आप अवेलेबल हैं, बात करना चाहें तो स्वागत है आपका, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। नहीं है अवेलेबल, हो सकता मैं है। बोल सकता हूँ सर कुछ? जी, मैं बोल सकता हूँ सर कुछ? हाँ बोलिए ना, बोलिए सर। एक सवाल था मेरा भी, वो आपने बीच में ही क्लियर कर दिया कि वहां पे टैब हो पानी की, तो वो कोई हाँ इम्पैक्ट नहीं डालेगी, सिर्फ यूरिन डाल देगा। उससे ठीक पहले है। मेरा सवाल यही था कि किचन अग्निकोण में आती है और वहां पे पानी का भी काम होता है, तो हम्म, आपने वो बात क्लियर ही कर दी कि यूरिन पास आउट ना हो बस। बिल्कुल। देखिए सर, यूरिन को क्यों काउंट किया? यूरिन वेस्ट है, शरीर का डिस्पोजल है, गंदगी है। अगर आप विश्वकर्मा प्रकाश को सही से पढ़ें तो एक ही चीज समझ आएगी कि घर के अंदर टॉयलेट होना ही नहीं चाहिए। पहले वो घर नहीं की होता था सर, हाँ, घर की कोई पहले भी नहीं। दिशा टॉयलेट की परमिशन नहीं देती। पर चूंकि कलयुग है, इतना फास्ट हो गई है लाइफ कि आजकल तो बेडरूम के अंदर टॉयलेट है। घर की अपन क्या बात करें, बिना टॉयलेट के बेडरूम नहीं बनेगा। तो जब इतनी सारी सुविधाओं की जरूरत पड़ रही है तो उनसे दोष तो पैदा हो रहे हैं, पर उन दोषों के निवारण के लिए वास्तु टिप्स फॉलो करो, तो सॉल्व कर लो। और सबसे बेस्ट वास्तु रिजल्ट तो आप एनर्जी के लेवल पे ही ले पाएंगे। अब सर जिनका वास्तु में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो जब स्टार्टिंग हुई थी मेरी आज से 12-13 साल पहले, तो वो जी कहते थे कि जो शराब के ठेके होते हैं इनका कोई वास्तु नहीं होता और ये जी। इतने फुल फ्लैग चलते हैं। मैंने जब सीखना स्टार्ट किया था, मैं बोलता था, मैं कहा यार उनकी जो जहाँ पे वो ठेका ऑपरेट कर रहे हैं वो जगह मत देखो, कभी उनका घर जाके देखना कि उनके घर में वास्तु के इतने पॉजिटिव पॉइंट हो गए कि जिस वजह से उनको शराब का ठेका मिला। 100%। और एक और चीज होती है सर, ये देखिए, ये एडिक्शन है। हाँ जी। अपन आगे देवता कोर्स में इसको पढ़ेंगे। जब अगर आप लोगों में से कोई देवता कोर्स तक आगे आया, किसी ने किया, तो अपन देवता कोर्स में इसको पढ़ेंगे कि एक देवता एनर्जी होती है जिसकी वजह से एडिक्शन लग जाता है, किसी भी चीज की आदत हो जाती है। अगर किसी शराबी व्यक्ति के घर में उस देवता एनर्जी पे काम किया जाए तो उसकी शराब की लत छूट सकती है। वही बिल्कुल देवता सर। एनर्जी को अगर किसी शराब की दुकान पे वो देवता एनर्जी को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए तो वो शराब की दुकान चलना ही बंद हो जाएगी। तो ये पॉसिबल है। चलिए, यहां तक जो मैंने बताया डायरेक्शन के बारे में, इसमें आप सभी लोग क्लियर हैं? बिल्कुल क्लियर है सर। अब अपन नेक्स्ट चर्चा इस पे कर लेते हैं
कि जो अपनी चारों दिशाएं हैं, जो पांचों तत्व हैं, ये पांचों तत्व के अंदर क्या क्या चीजें समझने लायक है। तो सबसे पहले अपन जल तत्व की बात करें, वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट क्या है? देखो, वाटर एलिमेंट को समझे तो वाटर एलिमेंट भाव है, एक बहने को। वाटर की क्या परिभाषा है? निरंतर बहते रहना। तो आपके पास नई अपॉर्चुनिटी, नए अवसर क्यों वाटर से रिलेटेड है? क्योंकि वाटर बहता है। जब तक आप मार्केट के अंदर अपने आप को प्रेजेंट नहीं करोगे, आप आगे नहीं बढ़ोगे, नई अपॉर्चुनिटियां नहीं आएगी। तो जल तत्व को अगर समझे तो जल तत्व, इसका कलर होता है ब्लू और ब्लैक। अब जल के गुण अपन ने चर्चा करी, भाव, बहना, स्मृति, व्यापार, लोगों से संबंध बनाना, ये जल के गुण हैं। बिना जल की उपस्थिति के ये चीजें पॉसिबल नहीं है। जल का टेस्ट क्या होता है? अगर टेस्ट के बारे में समझे तो सॉल्टी, नमकीन टेस्ट है जल का। और जल की मेटल क्या होगी? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है वो जल का मेटल है। वेवी शेप, जल का शेप की बात करें तो इस तरीके से जो वेवी शेप बनता है, जो लहरों में शेप होता है, वो जल का शेप है। मतलब अगर किसी अदर डायरेक्शन में वेवी शेप के पैटर्न में कोई चीज लगी होगी तो वो वास्तु दोष हो सकती है। इसलिए यहां जल को सही से, पांचों तत्वों को सही से समझना जरूरी है। नेक्स्ट, एयर एलिमेंट, वायु तत्व। वायु क्या है? वायु ताजगी है, एक फ्रेशनेस, ग्रोथ है। एयर एलिमेंट ही एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी भी बीज में जान डाल सकता है। उसको ग्रोथ, उसका डेवलप होना, जन्म होना, प्रोड्यूस करना, कुछ भी नया प्रोड्यूस करना, जन्म देना, ये आपको वायु तत्व, एयर एलिमेंट देगा। लोगों से नेटवर्क बनाना, हैप्पीनेस, मंथन, विचार करना, ये सारी चीजें एयर एलिमेंट देगा, वायु तत्व। अब वायु तत्व का कलर की बात करें तो ग्रीन और ब्राउन, हरा, ब्राउन। वायु तत्व का टेस्ट क्या है? इसका टेस्ट खट्टा होता है। इसका मेटल है स्टील, स्टेनलेस स्टील एयर एलिमेंट का मेटल है। एयर एलिमेंट के शेप क्या होंगे? या तो रेक्टेंगल या हॉरिजेंटल, इस तरीके से या इस तरीके से। इसे लंबा हो गया या ऐसे हो गया, सॉरी, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। जो ऐसे गहराई की चीज होती है, जो लंबा सा शेप होता है, वो एयर एलिमेंट का शेप है। नेक्स्ट, अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट क्या चीज है? अग्नि एक स्पार्क है। अग्नि भी किसी चीज की शुरुआत अग्नि है, वो विचारों में हो या किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए हो। अगर आपके अंदर अग्नि की कमी है, आप किसी चीज की शुरुआत नहीं कर पाएंगे। ये अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व प्रकाश, एक उजाला है, लड़ाई, संघर्ष, जीवन के संघर्ष भी अग्नि तत्व है। अब अग्नि की बात करें तो लाल कलर या पिंक, गुलाबी कलर अग्नि का हुआ। अग्नि का टेस्ट क्या है? स्पाइसी, मिर्ची वाला फ्लेवर, वो अग्नि का टेस्ट है। अग्नि का शेप क्या है? पिरामिड शेप अग्नि का शेप होता है। अग्नि का मेटल कॉपर है, तांबा। कॉपर अग्नि का मेटल होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट का कलर पीला कलर है, येलो।
अर्थ का टेस्ट स्वीट होता है, मिट्टी का मीठा स्वाद होता है। अग्नि का शेप स्क्वायर है, चौकोर, अगर अपन वास्तु में समझे तो। सॉरी, अर्थ का स्क्वायर शेप है, चौकोर शेप है, येलो कलर है, स्वीट टेस्ट है। पृथ्वी तत्व स्थिरता देता है, दृढ़ता, किसी भी जगह पर स्टेबिलिटी, भारीपन, या रिश्तों में देखभाल करना, सहयोग करना, ये भी पृथ्वी तत्व है। इसके बिगड़ने से इसलिए रिलेशन में इशू आते हैं। इसलिए कहा जाता है कि साउथ वेस्ट की एंट्रेंस की कोई रेमेडी नहीं होती। साउथ वेस्ट में एंट्रेंस होने से व्यक्ति की स्टेबिलिटी ही चली जाती है, उसके संबंध ही खत्म हो जाते हैं, चाहे पारिवारिक हो, रिश्तेदारों से हो, या मार्केट के संबंध हो। लास्ट तत्व आकाश तत्व, स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट का कलर सफेद है, व्हाइट कलर। इसका टेस्ट कड़वा है, इसका स्वाद कड़वा स्वाद है। इसका शेप क्या हुआ, राउंड शेप। इसकी मेटल जो है वो आयरन है, आकाश की मेटल आयरन है। आकाश तत्व के गुण क्या है, अभिव्यक्ति, पूर्ति, प्राप्ति, लाभ, या ये कहें कि अपनी आत्म जागरूकता। जैसे अभी क्लास में बात हो रही थी, वेस्ट का मंदिर, वेस्ट में मंदिर होगा, व्यक्ति अगर एग्जैक्ट वेस्ट में बैठ के ईश्वर का ध्यान करेगा तो आत्म जागरूकता भी होगी। वो अपने आप को, अपनी आत्मा को पहचान पाएगा, वो कौन है, क्यों जन्म हुआ। ये वेस्ट दिशा देती है सभी को। पंच तत्व, पांचों तत्व, पांच, और ये 5 एलिमेंट पूरे समझ आए? सब लोग इसमें क्लियर हैं? अभी आज जो अपन लोगों ने पढ़ा, ये 16 डायरेक्शन के एट्रीब्यूट पढ़े, 5 एलिमेंट पढ़े, कौन से एलिमेंट के क्या गुण होते हैं, किसका क्या टेस्ट है, क्या शेप है, क्या कलर है। इसी पे अब अपन कल नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, जिसमें 16 डायरेक्शन में वास्तु दोष क्या होते हैं उसको अच्छे से समझेंगे। 32 जो डिवीजन है, जो प्रवेश द्वार, जो एंट्रेंस के डिवीजन है, उसमें एंट्रेंस होने से क्या रिजल्ट आते हैं, क्या प्रॉब्लम आती है, ये कल अपन पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ाएंगे इनके सॉल्यूशन पे, इनकी रेमेडीज पे, बार चार्ट पे, नक्शा कैसे बनता है, बार चार्ट क्या होता है, बार चार्ट बैलेंसिंग क्या होती है, और कैसे बेसिक बैलेंसिंग की जाती है, अगले 3 दिन में आप लोग सीखेंगे। आज इतना ही है, कल फिर मुलाकात करेंगे अपन। राइट टाइम 8 बजे ही कल क्लास करेंगे। राधे राधे।